Hey guys, good morning. Welcome to my another गुड vlog. मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स माय न्यू व्लॉग। और आज कुछ ज़्यादा स्पेशल किया नहीं। मैंने बच्चों को दी थी आलू गोभी की सब्ज़ी और एक पराठा टिफ़िन में। मैं देखना चाहती हूँ कि घर का खाना खाते हैं या नहीं खाते। बहुत कम होते हैं ऐसे बच्चे जो घर के बना पराठा और रोटी खाते हैं। मेरी बेटी तो है बहुत ज़्यादा नवेली, लेकिन फिर भी मैं उसको देती हूँ। फिर मैं आके अपना रूम का करने लगी थी बेडशीट्स फोल्ड, क्योंकि ये बच्चे जाते हैं। बच्चों के जाने से पहले मैं ये चीज़ तो कंप्लीट कर देती हूँ, ताकि बच्चों को देख के ये लगे कि हाँ मम्मी इस दिन से ही स्टार्ट हो जाती है, हमें कम से कम अपनी बेडशीट्स तो फोल्ड करनी चाहिए। लेकिन पता ही नहीं बच्चे कब इतने अंडरस्टैंड होंगे। फिर गाइस हम लोग बच्चों को छोड़ के स्कूल और हम निकल चुके थे। आज इनको लेना था पेट्रोल, तो फिर हम रास्ते में जा रहे थे। आज सुबह सुबह हो गई थी ठंड बहुत। मैंने तो अपनी स्वेट शर्ट्स पहनी नहीं है, क्योंकि मुझे मिली ही नहीं, पता नहीं कहाँ रखी है। फिर हम लोग पहुँच गए थे मम्मी के पास। मम्मी को देख के ही मुझे लग गया था कि आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने पूछा मम्मी क्या बात। मेरी मम्मी को ना शुगर की वजह से पता नहीं क्या होता है, कुछ खाती हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता, उससे मोशंस वगैरह होते हैं, तो वो बहुत ढीला फील करती हैं। फिर मैं आ गई थी मंदिर में अपना पूजा करने के लिए। कर आया हूँ फटाफट नहा धो के मैंने अपना काम स्टार्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। मम्मी के पास 9:30 हो चुके थे ऑलमोस्ट। मैंने कहा मैं जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। आज मैंने इनको सुबह लंच में तो कुछ नहीं दिया था, क्योंकि ये बच्चों को जब लेके आएंगे दोपहर में स्कूल से, तो तभी उस टाइम मैं लंच प्रिपेयर कर दूँगी। लेकिन गाइस आज की मेरी थी कुछ ख़ास प्लानिंग, जिसके लिए मैंने बेटे को प्रॉमिस किया था। अब वो आप जब तक मेरा व्लॉग देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं बहुत दिन से इसके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी पूरा। आज मैंने सोच लिया था फाइनल कि मैं आज उसको ये सरप्राइज़ दे के ही रहूँगी और मुझे करना ही है। तो उसके बाद मैं ले आई थी साथ में ब्राउन ब्रेड्स, बटर और खीरा टमाटर। मैं आज बनाने वाली हूँ नाश्ते में बटर और खीरा प्याज वाले वेजी सैंडविच। कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल ब्रेड्स को गरम करना है तवे पे, हल्का हल्का घी लगा के। साथ में मेरी बन रही थी चाय, और फिर उसमें बटर की फिलिंग लगा के दोनों तरफ, और बीच में हरी चटनी। आप बीच में लगाना चाहो बीच में लगा लो, आप अलग से लेना चाहो अलग। तो नाश्ता मेरा हो गया था ऑलमोस्ट डन। मैं ब्रेकफास्ट लेके चल पड़ी थी इनकी, और सर्दी आ गई है तो आप देख रहे हो हमारे मग्स चाय के फिर ये था मेरा थोड़ा सा हिंट, आपको समझ में आएगा। तो मैं क्लीनिंग कर रही थी, फिर मैं चल पड़ी थी मीनू भाभी के साथ। एक्चुअली मुझे लेनी थी अपने बेटे के लिए स्टडी टेबल, जिसके लिए मैं पहले भी कई ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ। तो आपको क्या होता है ना, आप फर्नीचर की शॉप पे पहुँच जाते हो तो आपको पता ही नहीं क्या क्या पसंद आने लगता है। तो मैं हर चीज़ का रेट पूछ रही थी। भैया बोले हैं ये इतने का है, ये इतने का है। भैया बोले हाँ ये महंगा है ना। तो थोड़ी सी बहसाबाजी के बाद मेरा हो गया था फाइनल। भैया बोले लो मैडम आप पानी पियो, आपने जितने में बोला उतने में मैं डन कर रहा हूँ। तो गाइज़ मैं लेके आई थी अपने बेटे के लिए एक स्टडी टेबल और एक स्टडी के टेबल के साथ की ही चेयर। तो गाइज़ ये थी वो स्टडी टेबल जो मैंने स्टोर से निकलवाई थी। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये भैया ने मुझे बताई थी 2000 रुपीज़ की, लेकिन मैं दोनों चीज़ें डन करके ले आई थी 1800 में। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना। हम लेके आ गए थे स्टडी टेबल घर, और ये थी मेरी फाइनल रूम की लुक। जो मैंने पूर्वी वाली शेल्फ़ थी वो लगा दी थी इधर, और इस साइड पर लगा दी थी बच्चे गुन्नू की अलमारी और उसकी चेयर। तो मैं आ गई थी, अब मुझे करने जाना था अपने खाने की तैयारी। थक गई थी पानी पी के, मैं जस्ट निकल चुकी अपने सब्ज़ी चौंकने के लिए। आज मैंने मिक्स सब्ज़ी बनानी थी, तो मैं उसकी चॉपिंग सुबह ही करके तैयार रख के गई थी। उसमें थोड़ा सा मैंने अदरक कस लिया था छोटे वाले चॉपर से, वो ऊपर ही आपको दिख रहा होगा। मैं ऐसे ना कढ़ाई में ही बनाना पसंद करती हूँ कोई भी ड्राई सब्ज़ी हो, क्योंकि जो कढ़ाई में सब्ज़ी बनती है ना वो कुकर में उसका टेस्ट नहीं आता है। कुकर में वो अजीब सी हो जाती है। खिली खिली सब्ज़ी बनती है वो लगती है अच्छी खाने में भी और वैसे भी। हल्के हल्के मसाले डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हस्बैंड का भी बीपी रहता है हाई और मुझे भी गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो नमक तो हम कम ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन होता है समटाइम्स कि आपके हाथ से कभी हो जाता है ज़्यादा। और मेरे साथ तो क्या होता है, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैंने नमक डाला भी है या नहीं डाला। उस चक्कर में वहाँ काम ख़राब हो जाता है फिर मैं बना रही थी गाइस आज
खीरे का रायता। मैं ही छोटा सा मेरे पास लोटा है, 2 जनों के लिए सफिशेंट। थोड़ी सी दही जमाती हूँ, वो भी बहुत कम, इनको भी पसंद नहीं है, बट लेकिन सूखी सब्ज़ी के साथ आपको या तो रायता या छाछ चाहिए ही चाहिए होती है। इधर मैं थोड़ा सा जीरा रोस्ट कर रही थी, मेरा जीरा रोस्ट हो रहा था, साथ साथ मैं अपना दही मैश कर रही थी। उसी लोटे में मैं थोड़ा सा अपना क्रश कर दिया मैंने खीरा और आधा टमाटर, उसको करके मैंने रख दिया फ्रिज में ताकि ये खट्टा ना हो। फ्रिज में रहेगा तो थोड़ा ठीक रहेगा ना, जब तक आएंगे तो मैं इनको फटाफट सर्व करके दे दूँगी। इस बीच अरे मैंने औरतें बनाई कितना अपनी भी 2-3 रामायण देख रील्स, ली जो कि पर आपने करनी तो देखी उन्हें होंगी। महाभारत ही है। कुछ लेडीज़ ना अपने स्ट्रेस से इतना ज़्यादा परेशान है कि उनको कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आता कि वो क्या करें, लेकिन मेरे को फाइनली एक प्लेटफॉर्म मिल गया है यूट्यूब, जहाँ पे आप नए नए फ्रेंड्स बना सकते हो, अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हो और खूब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो आपने ना मेरी पहले वाली लाइफ देखी नहीं है, मैं पहले 82 केजीज़ की हुआ करती थी, नाउ आई एम 64 केजीज़। मैंने बहुत वेट लूज़ कम किया है। डिप्रेशन और स्ट्रेस के कारण, फैमिली का जो ये प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें होती है ना, उल्टी चीज़ें, मतलब मैं बता भी नहीं सकती आपको, ये चीज़ें हैं, उन सब की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा बॉडी फ्रैक्चर ख़राब हो चुका था, लेकिन मैंने उसको कर लिया था सही। तो गाइस दूसरी किचन में आ गई थी अपने बर्तनों को क्लीन करने के लिए। फटाफट मैं अपने बर्तन क्लीन करके साथ के साथ ही ले चलती हूँ ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ मैंने अपने बर्तन लगाने स्टार्ट कर दिए थे, तो बच्चों का हो गया था स्कूल से आने का टाइम। फाइनली मेरा गुन्नू हंस रहा था क्योंकि शायद इसके पापा ने इसे बता दिया था कि मैं इसके लिए क्या लेके आई हूँ। तो मेरी ये अपनी स्टडी टेबल को देख के हो गया था खुश। बोला मम्मी सच में बहुत प्यारी है। इसको चेयर में पहले लाने वाली नहीं थी, बट मैंने कहा बिना चेयर के तो क्या ही कंप्लीट होगा। फिर मेरी पूर्वी बोली अरे ये अलमारी यहाँ पर कैसे आ गया। इसके पापा भी देख रहे थे, बोल रहे थे बेकार का खर्चा किया। मैंने कहा नहीं, हमने अपनी लाइफ चाहे कैसे भी निकाली हो, बच्चों के लिए तो हम एटलीस्ट इतना करेंगे ही कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ में। दोपहर का टाइम, फिर वही फाइनली मैंने अपना खाना डन करके बच्चों को खाना खिलाना किया था शुरू। आप कितना भी उन्हें दे दो, लेकिन आप जब तक अपने हाथ से नहीं खिलाओगे ना, एक माँ तो कभी संतुष्ट होती नहीं है जब तक उसके बच्चे खाना ना खा लें। तो मैं गुन्नू से बस बात ही कर रही थी कैसा लग रहा है बेटा, तो बोला मम्मी मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा गुन्नू हो चुका था खुश, तो मैं भी बहुत खुश थी। अब फाइनल बैठ के पढ़ेगा तो सही, अच्छे से पढ़ तो पहले भी लेता था, लेकिन इसकी कमर मोल्ड होती थी। फिर फ्रेंड्स मैंने पहनी थी अपनी ये रेड साड़ी, ये दी थी मेरी नासिक वाली मामी ने, ऋतु मामी ने। मुझे ये साड़ी बहुत प्यारी है, मैं इसको बहुत संभाल के रखती हूँ। तो 3:30 हो चुके थे, आज मैंने दिन में रेस्ट नहीं किया था, मैं जस्ट अपने 1-2 रील्स बनाने लगी थी, जिसमें मैंने अपनी बेटी को सास का रोल दिया था और मैं बनी थी बहू। बेटे ने की थी वो रील शूट। फिर गाइस मैंने बच्चों के यूनिफॉर्म्स वगैरह धोए थे आके, साथ में बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे और मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही थी साथ साथ। आज मेरा बस तबीयत ठीक ऐसे हो रहा था, मतलब सर में दर्द हो रहा था बार बार। फिर मैंने अपनी चाय बना ली थी, थोड़ी सी चाय मैंने की एंजॉय। शाम की चाय तो ना आप बहुत बेसब्री से वेट करते हो, बस वही हाल है मेरा भी। शाम की चाय लेके मैं सोच रही थी बाद में कुछ स्टार्ट करूँगी। तो मैंने आज कुछ डिनर के लिए प्रिपरेशन नहीं करी थी क्योंकि मेरी मिक्स वेज थी वो रखी थी, मैंने जस्ट थोड़ा सा आटा लगाया। आज ये बाहर ही खाना खा के आने वाले थे, मैंने बच्चों को आटा लगा के रोटी खिलाई। सर में हो रहा था दर्द, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी बेटी बोली कि अच्छा मम्मा सर दुख रहा है, मैंने कहा हाँ जी बहुत दुख रहा है। बोली लाओ मैं दबा देती हूँ। तो इस एक छोटी सी और सुंदर सी क्लिप के साथ मेरे इस ब्लॉग की होती है एंडिंग। गाइस प्लीज़ बताना कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, प्लीज़ शेयर करना एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझे हर चीज़ बताना। मैंने हल्की सी अपने सर की मसाज की, इस मसाज के साथ मैं बस अपना जाके सो गई। ओके टाटा बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।